भाई भारत देश का कानून और भारत देश की सरकार इतनी दुर्लभ है ना कि शायद इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है कि ऐसी सरकार और कानून मिल पाए। अब एक उदाहरण देखो तुम, जैसे आप रोड पे चल रहे हो तो रोड पे हमारे देश की सरकार आपका वाहन कितनी स्पीड में चल रहा है ये भी डिटेक्ट कर सकता है। आपका वाहन प्रदूषण तो नहीं कर रहा ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं। आपका इंश्योरेंस है या नहीं ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई मॉडिफिकेशन सरकार के रूल्स के मुताबिक है या अलग है ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसी सड़क के गड्ढे डिटेक्ट नहीं कर सकते। उस उस सड़क की जो उस पर गंदगी पड़ी हुई है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसमें जो जल भराव की समस्या है, जो गंदगी है और जो बीमारियां वहाँ पे पड़ी हुई हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जिस सरकार का क्या है ना, जहाँ उसको प्रॉफिट मिलता है ना वहीं वो कुछ करेगी। जहाँ से उनको प्रॉफिट नहीं मिलता ना उनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि स्कूल से सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कैसे अक्सर ग्रामीण इलाकों में ना लोग चंदा इकट्ठा कर करके जो दानदाता होते हैं ना, तब जो सरकारी विद्यालय हैं उनको बिल्डिंग बनवा रहे हैं वहाँ पे, या पानी की समस्या को सॉल्व कर रहे हैं। टीचर्स प्राइवेट अपनी तरफ से लगा रहे हैं तब उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं। और दूसरी बात, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, जैसे हमारे देश में लोगों की इनकम कितनी होनी चाहिए ये डिसाइड है। जैसे 10 लाख, 10 लाख से ऊपर अगर किसी की इनकम है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। चलो ठीक है, तुमने अपर लिमिट सेट कर दी, इससे ज़्यादा तुम्हारी इनकम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा है तो टैक्स देना पड़ेगा। मिनिमम भी तो सेट करो ना भाई। अगर तुम फ़ायदा अपना ही अपना फ़ायदा सोच रहे हो और जो जनता इस सरकार को चला रही है, चला नहीं रही है, मतलब हमारे देश का कानून कहता है इस बात को, सरकार को जनता चला रही है, तो कम से कम उसकी जो आमदनी है उसकी जो अपर लिमिट है तो लोअर लिमिट भी जो है उसको भी तो डिसाइड करो। उससे अगर कम आमदनी है किसी की तो उसकी जिम्मेदारी भी तो आप लो ना, या फिर प्रॉफिट के लिए आप चलोगे। अभी फिलहाल बहुत